Good morning to all of you. वेलकम टू माय एडू स्टडी चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ एंड कुछ टाइप्स देखा, अब हम उसी के आगे नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट लेवल की तरफ ले चलेंगे, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और उसमें आप उलझ जाते हैं। और हमारे ट्रिक के माध्यम से आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ परसेंटेज वैल्यू को रिवाइज कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन हमने लिखवाई थी 1/2 से लेकर 1/20 तक, वो सब रिवाइज कर लेते हैं। जितनी बार बार आप लिखेंगे उसे आपको याद हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही परसेंटेज वैल्यू को रख देंगे और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1/2 50%, 1/2 50%, 1/3 35 सहित 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/5 20%, 1/6 16 सहित 2/3%, 1/7 14 सहित 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सहित 1/9%, 1/10 तो आप लोग जानते होंगे 10%, 1/11 9 सहित 1/11%, 1/12 8 सहित 1/3%। दिख रहा है ना सबको नीचे में। 1/13 7 सहित 9/13%, 7 सहित 9/13%, 7 सहित 9/13%। ठीक है, इतना आप लोग देखिए। मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/14 7 सहित 1/7%, 1/15 6 सहित 2/3%, 1/16 6 सहित 1/4%, 1/17 5 सहित 15/17%, 1/18 तब 5 सहित 5/9%। ठीक है, 1/19 5 सहित 5/19%, 5 सहित 5/19%, 1/20 5%। ठीक, अब आगे कुछ और देख लेते हैं। 1/40 2.5%। अक्सर क्वेश्चंस में ऐसे ही आते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो आगे 1/40 3/8 जैसे हो गया, 3/8 हो गया, 5/8 हो गया। इसको निकालना हमने आपको सिखाया भी, तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे निकालना सिखाया गया था वैसे याद भी हो जाएगा आप लोगों को। 5/7 देखिए, 3/8 कितना होगा 37.5%। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा इस परसेंटेज वैल्यू पर। 5/8
62 सहित 12.5 मतलब 12.5%, 62 सहित 1/2%, 4/7 57 सहित 1/7%, 5/7 71 सहित 3/7%, इस तरीके से। ठीक, और देख लीजिए, जैसे 2/3, 1/3 का आप जानते हैं 33.5%, 1/3 का 33.5%, तो 1/6 का 66 से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 66 से 2/3%, 66 से 2/3%, 2/3 का। जैसे 4/5, अब 1/5 आप लोग जानते हैं 20%, तो 4 से गुणा कर देंगे 80%, 5/11 45 सहित 5/11%, 45 सहित 5/11%, ठीक, 5/11, 45 सहित 5/11, 7/11, 7/11, 63 सहित 7/11%, 63 सहित 7/11%, 63 सहित 7/11%, ठीक, बस इतना। और 2 और दे दीजिए, 4/9, 4/9 और एक 7/9, 4/9 कितनी वैल्यू, 44 सहित 4/9%, और 7/9 77 सहित 7/9%। ये तो हमारी हो गई परसेंटेज वैल्यू। इसको डेली लिखा करिए, डेली याद हो जाएगा, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सारे आपको वो याद हो जाएंगे। और इसको याद करने से बहुत फायदे हैं एग्जाम में, बताइए ऐसे आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। टाइम लगे, कर ले तो लेंगे, टाइम लगेगा, उसमें आपका समझ आएगा, वही दिक्कत है। हमें कम सेकंडों में क्वेश्चन लगाने हैं हमें, ठीक है। अब मैं इसको रख करके नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। हमने टाइप्स 2-3 टाइप्स पढ़ा दिए थे, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आप क्वेश्चन बताते हैं। कहाँ पर हो गया था, जो है मैंने ये बता दी थी, खपत वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मुझे लिखता हूँ, कह रहा चीनी की कीमत में, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, चीनी की कीमत में 16 सहित 2/3%, 16 सहित 2/3%, 16 सहित 2/3% वृद्धि होने की वजह से, वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की जो खपत है 20% घट जाती है, खपत जो है 20% घट जाती है, 20% घट जाती है। तो खर्चे में कितने परसेंटेज चेंज, बदलाव होगा, ठीक, बदलाव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, आपको याद रखना चाहिए, मूल्य इंटू मतलब प्राइस इंटू खपत बराबर खर्च, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्च, ठीक है। ये फॉर्मूले पे अब देखिए क्या करा, चीनी की कीमत में 16 सहित 2/3% की वृद्धि। अब बताइए 16 सहित 2/3 की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको,
भूल गए होंगे आप, 1/6 अभी अभी लिखा मैंने, ठीक है। तो 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6 वृद्धि होने पर मतलब प्लस। पहले कीमत क्या थी, पहले कीमत थी, कीमत देखिए यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ हम लिखते हैं मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, खपत बराबर खर्च, ये फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ा। देखिए चीनी की कीमत में 16 सहित 2/3% की वृद्धि, मतलब 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 मतलब पहले 6 थी, 6 में 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। तो पहले 6 थी, पुरानी कीमत 6 थी, अब 1 बढ़ गया, ठीक है, 1 बढ़ गया तो 7 हो गई। ठीक होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अब यहाँ घट रहे तो -5 से 4 हो जा रहे, मतलब 5 पुरानी थी अब 4 हो गई, ठीक 4 हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्च कितना होगा इसका, पुराने वाला 56 और 7 चौक 28, अब 7 चौक 28। अब देखिए क्या कर रहा है, तो खर्चे में बदलाव, तो खर्चा क्या हो जा रहा है, खर्चा 30 से 28 हो जा रहा है, मतलब 2 की कमी हो जा रही है, 2 की कमी हो रही है, कितने में से 30 में से, 2/30 × 100, क्या 2/30 क्या वैल्यू होगी, 1/15, 1/15 की वैल्यू मुझे बताइए क्या होती है, अभी जस्ट लिख पा रहा, तो ये 6 सहित 2/3%, तो 6 सहित 2/3% की कमी होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई तो आप तुरंत कर लेंगे। देखिए कीमत में वृद्धि तो 1/6 होता है इसका कीमत, मतलब 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो 6 थी पहले, बढ़ के क्या हो गई 7 हो गई, और क्या होता है परिवार की खपत 20% घट जाती है, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से 4 हो गई, तो 56 30, 7 चौक 28, तो 30 से 28 हो रही है, मतलब 2 की कमी हो रही है, किसमें से 30 में से, ठीक। तो 6 से 2/3%। इसी टाइप में क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो अक्सर एग्जाम में आता है, देखिए ये सब एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम में आप बैठिए क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। नेक्स्ट टाइप का देखिए क्वेश्चन, टाइप दूसरा देखिए, चीनी की कीमत में 20%, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो खपत करा, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, मतलब खर्च समान रहे, पहले जितनी थी समान रहे, ठीक। देखिए इसको करने की हम लोग ट्रिक बताते हैं, ठीक। देखिए खर्चा यहाँ क्या रखना है, समान रखना है, जो खर्चा आज है कल भी वही रहेगा, ठीक, खर्च समान रहे, लेकिन कीमत में वृद्धि हो गई, कीमत किसी चीज का दाम, चीनी का दाम बढ़ गया, तो हम लोग अपने खर्चे में, खपत में जितना पहले खाते थे अब कितना कम खाएं कि खर्चा हमारा समान रहे, ठीक है। अब एक चीज जानते हैं
एक नोट करके आप लिख दीजिए प्लीज, नोट नोट। देखिए देखिए हम लोग जानते हैं जितना हम लोग खर्चा कम करेंगे उतना खपत भी कम होगा, जाहिर सी बात है। जितना हम लोग खर्चा कम करेंगे उतना ही खपत कम होगा। ठीक, तो ये तो खर्चा समान करने के लिए हम लोग यही करते हैं। देखिए लिख लीजिए, जितना 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 खर्चा कम जितना खर्चा कम करेंगे जितना खर्चा कम करेंगे खपत भी उतनी ही उतनी ही कम करनी पड़ेगी। ठीक है। अरे भाई खर्चा अगर कम करेंगे तो खपत भी तो हमको कम करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए अब क्या कहा है, 20% की वृद्धि होती है। ठीक, मान लीजिए खर्चा क्या है 100, क्या है, पहले खर्चा कितना होता था 100 रुपये। खर्चे को हमारा फिक्स रखना है। अब देखिए खर्चा 100 है, अब कीमत में देखिए कीमत बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक, कीमत बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ेगा। तो कितना, कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, खर्चा बढ़ रहा है कीमत भी बढ़ेगा, दोनों एक वाइस वर्सा है। तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो 100 से कितना हो जा रहा है 120। क्या हुआ, नया खर्चा लिया है, नया खर्चे, ये क्या है, नया खर्च आया। क्या है 100 से 120 हो रही है। तो खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्चा समान रहे, खर्चे को हमारा समान रखना है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ 120 आ रहा है, खर्चा समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 की कमी करेंगे। 120 है तो 20 की कमी कर रहे हैं। ठीक, 20 की कमी कर रहे हैं हम लोग, कितने में से 120 में से। समझ रहे हैं बात, ये समझ रहे हैं क्या। देखिए कीमत हमने बताया था, अगर कीमत बढ़ेगी तो खर्चा भी कम करना पड़ेगा। कीमत देखिए खर्चा कम करेंगे खपत भी उतनी ही कम करनी पड़ेगी। तो अगर खर्चा 100 से कीमत बढ़ रही है, कीमत में 20% वृद्धि हो रही है तो मतलब खर्चे में भी वृद्धि हो रही है, 100 से 120 हो रहा है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन करा खर्चा समान रहे तो खर्चा 100 ही रखना है हमको। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी ताकि देखिए खपत में कितने %, खपत में हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 में से। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। तो 20 120 में से अब सॉल्व करेंगे। तो 6 × 1/6, 1/6 कितनी होती है, मैंने बताया था 16 सही 2/3% की हम लोग क्या करेंगे, कमी करेंगे। ठीक, खर्च खपत में कमी करेंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन एक करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, इसी में एक और देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 30% की, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 30% की कमी आ गई। अब यहाँ वृद्धि होती थी, अब कमी हम लोग कर रहे हैं, कमी हुई, कमी आ गई, कीमत में कमी आ गई। तो खपत में कितने % की, अब भाई कीमत में कमी आई है तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाएगी। अब वृद्धि करने पड़ेगी, वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे। अब देखिए खर्चा हमारा क्या था, मान लें हम 100। ठीक, खर्च मतलब कीमत, तो कीमत में 30% की कमी हो रही है। तो देखिए 30% कमी हो रही है, मतलब 30% की कमी हो रही है तो 100 में से 70 हो रही है। लेकिन खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान है, खर्च हमको सही रखना है। तो अब यहाँ वृद्धि की जाएगी, कितनी वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान हो। तो खर्च कितनी वृद्धि की जाए, 70 से 30 + 30, कितने में से
70 में से, ठीक समझ रहे नहीं। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, मतलब 70 से 30, ताकि खर्च समान रहे। मतलब 100 बढ़ाना है, 70 हमें हो रही है तो 30 बढ़ाएंगे तो 30 की वृद्धि करेंगे, ठीक। इसमें से 70 में से तो 3/7 की हम 3/7, आप बताइए 3/7 हमने बताया था आपको 1442 सहित 6/7% की। अब बताइए, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तुरंत कर लेंगे। अब 1/7 हमें क्या बताया था, 14 से 2/7%। हाँ 14, अब यहाँ 3/7 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 14 की 42 और यहाँ 6/7। क्या दिक्कत है, तो याद रहेगा कि आपको प्रैक्टिस की होती तो आप तुरंत से कर लेंगे। तो वहाँ एग्जाम में इसको 300/7 करेंगे, टाइम लगेगा, इसको देखिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। जब खर्च समान है, बाद हम देखते हैं खर्च में भी चेंजिंग होगी, तब हमें कितना करना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए इसी में हम रफ करके आगे बताते हैं। अब यहाँ खर्च समान नहीं रहेगा, देखिए अब खर्च भी बढ़ेगा। देखिए चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत 30% घट गई, चीनी की कीमत 30% घट गई, चीनी की कीमत 10% घट गई, 30% घट गई, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए कि खर्च, अब देखिए खर्च यहाँ समान है कि खर्च में केवल 10% की कमी आए, 10% की कमी आए। अब देखिए चीनी की कीमत में 30% घट गई, कीमत 30% घट गई, खपत में कितने परसेंट की, मतलब जो हम लोग पहले जितना खाते थे अब कितना बढ़ा दें कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। देखिए हमने क्या मान लिया, 100 क्या है, खर्च हमारा है, 100 खर्च है, तो 30 चीनी की कीमत में 30% की कमी, 30% घट गए, तो 100 से कितना हो गए, 70 हो गए, 100 से क्या हो गए, 70 हो गए। अब देखिए यहाँ खर्च समान नहीं रखना है, करा खर्च में केवल 10% की कमी की जाए, तो 100 से क्या 10% कमी करेंगे, क्या होगा, 90 होगा ना। कि खपत में बताइए, खपत में कितनी वृद्धि कर लेंगे, 70 से 20, देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, 70 से 20 मतलब 20 बढ़ाइए, 20/70, 2/7, क्या दिक्कत है, 2/7 कितना होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, करने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज क्या है, 2/7 की 28 से 4/7% जाएगा, वृद्धि हम लोग करेंगे ताकि खर्च में 10% की कमी हो जाए, ठीक है। आपने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। अब देखिए इसमें खर्च में भी चेंजिंग हो रही है, उसमें खर्च को समान रखना था। अब ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, तीनों में से एक पक्का आपका एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में आए जैसे ही देखते हुए तुरंत लगा लेंगे, 1 सेकंड क्वेश्चन है बस, यहाँ पे समझाना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप 1 सेकंड क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन इतना नोट करिए, क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप कौन सा है आपको।
हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, इसी में एक टाइप और, अब उस देखिए चीनी की कीमत में 20%, यहाँ देखिए 20%, पूरा नोट कर देते हैं। चीनी की कीमत में 20% की चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने केजी, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। खर्च कह रहा है 5% ही बढ़े, ठीक है। यहाँ खर्चे फिक्स नहीं है, खर्च भी 5% बढ़े। यहाँ के कितने किलोग्राम की कमी आई है पूछ रहा है, बढ़े। जबकि प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता हो। इस टाइप क्वेश्चन नहीं कैसे करेंगे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक। मतलब पहले कीमत क्या थी, 20% की वैल्यू 1/5 से 4 हो रही है, या तो ऐसे 100 मान लेते हैं, 100 से 20% कमी मतलब 80 हो रही है। खपत में कितने केजी, यहाँ देखिए किलोग्राम पूछ रहा है, वहाँ परसेंटेज पूछता है, किलोग्राम देकर किलोग्राम पूछ रहा है, कितनी खपत में कितनी केजी कमी होगी, खपत कम करना पड़ेगा। देखिए कैसे हुआ, पहले 100 मानते थे, खर्च हमारा 100 था, 20% की वृद्धि हो रही कीमत में, मतलब 120 हो रहा है, 100 से, ठीक। लेकिन केवल 5% ही बढ़े, खर्च हमारा क्या है 100, 5% बढ़े, मतलब 100 से 105 ही बढ़े, ठीक। तो हाँ, और फिर हमारा खपत आपको देखिए कितना परसेंट, वो कितना कम करना पड़ेगा, 120 से 105 कितना 15 कमी कर रहे हैं, कितने में से 120 में से, ठीक। 120 में से 200, अब इसको हम जानते हैं 12.5% काट लीजिए, इससे कट गया 3 3 5 15 3 4 12 5/4 कितना होगा 12.5%, 12.5% ये हो जाएगा। अरे आपको ऐसे देखिए, ऐसे भी करिए ना, 15 × 120 1/8 की वैल्यू 12.5% हमने बताई थी, ये कमी हो रही है, ठीक। तो मतलब 12.5 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/8 होगी, कमी हो रही ना। तो खपत पहले 8 थी, अब एक कम होकर 7 हो रही है, फिर पहले खपत 8 थी, तो पहले जब खपत 8 थी तो 280 केजी खपत करता था, मतलब खपत पहले 8 थी, 8 की वैल्यू जो है 280 केजी के बराबर है, 280 केजी के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी होगी 8 × 24 बटा 4 8 × 40 मतलब 35 केजी, एक यूनिट की वैल्यू 35 आई। तो हमें कमी करनी है कितने की, एक की, तो मतलब 7 की, 7 × 35, 7 × 7 = 35, मशीन लगा कि 7 × 21 24 240 केजी। एक मिनट, क्या पूछा, एक मिनट, एक की वैल्यू 35 आई ना, एक यूनिट की वैल्यू 35 आई, तो खपत में कमी, खपत कितना हो रहा था, खपत में कमी हमें बताना है ना, 35 केजी, तो खपत में क्या है, हाँ खपत में कमी इतनी आई थी 35 केजी, अच्छा ये आंसर बताना था हमको, ठीक है। कुछ करना है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, 20% मतलब पहले 100 था 120 हो गया, तो ये केवल, तो कितने खपत में कितने केजी की कमी की जाए, यहाँ कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खर्च केवल 5% ही बढ़े, तो खर्च हमारा क्या था 100 से 105 ही बढ़े,
ठीक, 5% ही बढ़े, 100 से 105 हुआ। ठीक, तो कितने की हमें कमी वृद्धि करनी पड़ेगी यहाँ पे खपत में? तो 120 से 105 मतलब 15/120 मतलब 12.5%। क्या कर रहा है? 12.5% मतलब कि कमी करनी पड़ेगी खपत में। ठीक है, तो 12.5 की फ्रैक्शन बटे 8, तो देखिए 8 से 7 हो रही है, मतलब खपत में कमी। पहले से खपत 8 था, अब 7 होने लगा। ठीक, तो 1 की कमी है, खपत पहले 8 थी, अब कमी 1 की होने लगी, तो 8 kg बराबर 280 kg, तो एक यूनिट के बराबर 35 kg। ठीक है, 35 kg की कमी की जाएगी ताकि खर्च हमारा 5% ही बढ़े। इस तरीके क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं मार्क्स वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। कल हम परसेंटेज के पूरे टाइप्स खत्म कर देंगे, आज तो मुश्किल है, लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही इसमें आते हैं, इसमें बहुत टाइप बनते हैं इसमें। देखिए मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए। एक छात्र है, एक छात्र 20% लिखिए 25% अंक लाकर, मतलब नंबर लाकर अंक लाकर एक छात्र 25% अंक लाकर 210 नंबर से फेल हो गया। 210 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। लेकिन अगर 55% अंक लाए, 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा लाता है, तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, 240 अंक नंबर ज़्यादा आते हैं। पास परसेंटेज हमें बताना है, पास का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करो। ठीक, एक छात्र कोई जो 25% नंबर लाता है लेकिन 210 अंक से फेल हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक उसके ज़्यादा आते हैं मार्क्स। ठीक है, तो हमें बताना है पास परसेंटेज। इस टाइप को हम क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक भी है, सिंपल तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हम देखते हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक्स मान लीजिए कुल अंक हमारे क्या थे, मान लीजिए कुल अंक जो है यक्स हैं, कुल अंक यक्स हैं, टोटल नंबर हमारा यक्स है। ठीक, तो 25% अंक लाता है, मतलब यक्स का 25% अंक लाता है, मतलब लाएगा तो इसी में से ना, कुल अंक में से। तो एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फेल हो रहा है तो हम अगर 2 + 210 अंक कर देंगे तो पास हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा नहीं, 210 अंक से फेल हो रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग +210 इसी में कर दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक, अब बराबर कंडीशन लिखिए, अगर 55% अंक लाए, मतलब 55% ऑफ एक्स, तो 240 अंक ज़्यादा आते थे तो बराबर करने के लिए ज़्यादा आते थे। अगर इसमें 240 कम भी कर दे तो पास तब भी रहेगा, होगा ना, पास हो जाएगा ये। तो ज़्यादा आ रहे थे, ठीक, ज़्यादा आ रहे हैं तो माइनस, और कम आ रहे हैं तो प्लस करिए। ठीक, अब देखिए 55 और 25 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, 55 और 25, 5 लिख देते हैं आपके लिए, तो 55 एक्स 55% एक्स माइनस 25% एक्स बराबर प्लस 210। ये माइनस में होगा ना, माइनस हम इधर ला दिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 240 माइनस 210 कितना होगा
0, 4 1 5, 2 2 4, 450 और 5 5 10 हासिल लगाए 5 5 2 7 8 80%। एक्स माइनस माइनस कैंसिल तो 8 से सॉरी एक्स परसेंट बराबर 450 ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे कितना होगा 25 यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 450 हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है इधर फिर से हम लोग यहाँ से देखिए प्लस माइनस हमने गड़बड़ कर दी है। देखिए 55 को उधर ले जा रहे हैं हम लोग कितना हो जाएगा 55 5 0 0 0 और 5 से होगा 30% 30% है ना 30% और उसको उधर ला देते हैं ठीक है 4 1 5 3 और 2 2 4 अब ठीक है। अब 3 कम 3 3 बचे 15 तो 15 1% की वैल्यू 15 तो 100% की वैल्यू कितनी 1500 तो मतलब 1500 अंक उसको लाना पड़ेगा 1500 अंक मतलब 1500 अंक टोटल नंबर है 1500 नंबर के एग्जाम हुआ था ठीक है। तो कह रहा पास परसेंटेज ज्ञात करिए तो 1500 तो पास परसेंट हमें ज्ञात करना है 25% अंक लाकर फेल हो रहा था ठीक है। तो देखिए पास इसको कराते हैं हम लोग इसको पास कराते हैं ठीक है। तो 1500 नंबर का था तो 25% लाएगा तब ये कितना हो रहा था 25% लाकर अंक मतलब टोटल में से टोटल मार्क्स थे लेकिन फेल हो रहा था 210 अंक से तो हम इसको पास करा रहे थे प्लस 210 इसको काट देंगे 15 तो 75 30 प्लस 210 5 7 8 3 2 5 585 अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। और पास परसेंटेज हमें क्या करना है क्या पास परसेंटेज कितना होता है 585 जितना टोटल मार्क्स होता है तो डिवाइड कर देते कितना टोटल मार्क्स हमारा आया 1500 इसको प्रैक्टिस करेंगे 45% लाएगा तो वो पास हो जाएगा ठीक है। अब हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम आपको ट्रिक बताते हैं इसको आप भूल जाएंगे देखिए इसको आप भूल जाएंगे क्या था क्या नहीं देखिए 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हुआ मतलब 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल होता है मतलब -210 ठीक। और लेकिन अगर 55% अंक लाता है 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा आता है प्लस 240 ठीक। अब इसको इसमें से घटा देंगे 55 माइनस 25 5 5 के 0 5 में होगा 30% है ना कमाल के। अब इसमें से जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 0 4 1 5 2 तो 450 ठीक 0 से कटा तो परसेंटेज बराबर और 3 को इससे काट देते 3 कम 3 बचे 15 1% बराबर 15 100% बराबर 100% कोई चीज़ अपने में 100% होती है तो 15 बराबर 1500 टोटल मार्क्स 1500 कहते बस ये आ गया टोटल मार्क्स कितने इजी से आ गया टोटल मार्क्स आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बस इतने ही आता है कितने मार्क्स पेपर का तो यहाँ लेकिन 5% पूछा है तो 1500 आया बस इसमें क्या करना है आप इसका लगा ही सकते हैं तो मतलब 210 टोटल मार्क्स मतलब 15% 1% की वैल्यू 15% तो 210 बटे 15 मतलब -14% यहाँ हो रहा है -14% है ना इसमें 25% 1% की वैल्यू 15 तो 210 बटे 15 ठीक मतलब -14% करना पड़ रहा है तो पास परसेंट कितना चाहिए पास परसेंटेज निकालने के 25 प्लस प्लस आएगा
हाँ 25 प्लस कितना लाना है, 25 प्लस 14, 5 4 9 39% लाएगा तो पास हो जाएगा। समझे? 100% 1500, जैसे उसमें निकाले थे टोटल मार्क्स आ गया था 1500, तो 1% की वैल्यू 15, तो 210 नंबर ला रहा, तो 50% निकाल लेंगे। तो 210 में 15 तो प्लस 14%, जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे 25% में तभी तो ये पास होगा। 14% कमी हो रही है, तो 14% इसमें जोड़ देंगे तो 40% आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे नेक्स्ट टाइप इसी में एक और देख लेते हैं। इस तरीके से अंक वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जाम में जरूर आपको दिखता है पेपर में अक्सर, और ये आता भी है, कितने नंबर से फेल हुए, कितने नंबर से पास हो गए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन। और आगे हम बताते हैं नेक्स्ट टाइप। कुछ और जगह एक क्वेश्चन है, ये अक्सर आपको एग्जाम में आते हैं। हाँ, एक छात्र था, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक छात्र जो है, एक लड़का है, छात्र है, एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। मतलब 3/5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। उसके उत्तर में गलती परसेंट बताइए। तो उसके उत्तर में गलती परसेंट ज्ञात करिए। ठीक है, एक छात्र है और जिसको 5/3 से गुणा करना था, उसको 3/5 से कर दिया, तो उसमें हमें गलती परसेंट, उसके उत्तर में कितने परसेंट की गलती हुई, देखिए कैसे करेंगे इसमें ट्रिक से। उसको करना था, उसको करना था 5/3 से गुणा, उसको करना था मतलब 5/3 से गुणा, ठीक, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से गुणा। इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो आंसर है, हर का एलसीएम लेते हैं, दोनों के हर का एलसीएम लेते हैं। मतलब 3 और 5 का ये हर है, 3 और 5 हर है, आंसर बटे हर। 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 एलसीएम होगा, एलसीएम 15। तो एलसीएम 15 है, 15 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। 3 5 15, 25 और 5 3 15, तो 3 टिक्का 9। अब बताइए गलती कितनी हुई, 25 आना, मतलब आना तो चाहिए, मतलब 5/3 की जगह उसने इतने 3/5 किया तो 9 आए, कितने की कमी आई, गलती 25 से 9 मतलब 16 कमी आई। 16 कितने में से, 25 में से, गुणा कितने में से करना था ना, गुणा इसमें से करना था, तो इससे ना कम क्या करना था, कितने परसेंट, 16 की कमी आई, कितने में से, 25 में से, बस 25 चौका 100, 16 तो 48%, 64%, 64% की गलती हुई इसमें, ठीक। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में दिखते हैं। अब देखिए ये टाइप हो गया, एक टाइप ये आपको दिखेगा, ठीक।
कल हम ओट ओट वाला पढ़ाएंगे। आज हम ओट में हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको हम कल बताएंगे ओट वाला। और देख लें आपके लिए देखिए आय वाला देख लीजिए, एक क्वेश्चन आय पे आता है ना, आय वाला क्वेश्चन देख लें। फ्लोटिंग हम लास्ट में बताएंगे, फिर वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, खत्म। परसेंटेज पे आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपके। ठीक है, एक आदमी अपनी आय एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर आय में 15% बढ़ जाए, अगर आय 15% बढ़ जाए, और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव हुई? तो उसकी बचत में कितने परसेंटेज की बदलाव हुई, ये बताना है। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले देखिए फॉर्मूला, आय बराबर क्या होगा? खर्च प्लस बचत। तो आप जानते ही होंगे, आय बराबर खर्च प्लस बचत कितना होगा? खर्च प्लस बचत, ये फॉर्मूला भी याद रखिए। ठीक, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है ना। अब देखिए इनको फॉर्मूला से मतलब नहीं। देखिए आय कितनी परसेंट बढ़ रही है? 60%। 60% की वैल्यू 3/5। कैसे? बता देता हूँ, बताना पड़ता है। तो 20% की वैल्यू 1/5, 20 3 या 60 मतलब 3/5। ठीक, मतलब प्लस 3/5। आय क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ पे, आय का 60% खर्च करता है। ठीक, मतलब 5 आय है, 60% टोटल आय, मतलब आय में से ही तो खर्च करेगा। मतलब आय उसकी कितनी है? आय इसकी 5 है, खर्च कितना कर रहा है? खर्च 3 कर रहा है। खर्च कितनी कर रहा है? खर्च कितना कर रहा है यहाँ पे? खर्च 3 कर रहा है। ये जब आय 5 है, खर्च 3 कर रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है? सही बता दीजिए। 5 में से 3 गए, 2 हुई। ठीक है, अब देखिए आय यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ खर्च लिखते हैं, और यहाँ बचत लिखते हैं, ठीक है। हमारी आय कितनी आय परसेंटेज से हमने उठाए, हम लोग अब इसको 5 3 2 हम लोग 100 पे मानते हैं। ठीक है, तो जिससे कैलकुलेशन हमारे कट पिट जाए, इसको हम 5 आय 5, तो हम इसको 5 ना लिखे 500 लिख देंगे। ठीक, खर्च कितनी है? खर्च 3 मतलब 300। बचत कितनी है? 200। अरे भाई, आप जब इसका क्या बोलते हैं रेशियो लेंगे तो वही तो कुछ 0 0 पड़ जाएगा, तो वही बात हुई।
जीरो बढ़ा दीजिए, जितना जीरो बढ़ा दीजिए, लेकिन हम ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए अगर आय में 15% बढ़ जाए, आय क्या हो 15% बढ़ जाए तो 500 का 15% कितना होगा, 500 का 15%, देखिए 500 का 15% 75 होगा कि नहीं, 75, 500 से कितना हो गया 75 बढ़ रही है, तो कितना हो रहा है 575, 575। अब अगर आय 15% और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, 15% इसमें बढ़ा 300 का 15% कितना होगा 45 होगा कि नहीं, 45 होगा ना, बस 45 करिए तो क्या हो जाएगा 345, 345। अब बताइए आय अब आप कितनी हुई 575, खर्च 345 कर रहा है 345 कर रहा है, तो बचत कितने की हुई 230 की, दोनों को हटा देंगे 230 हो गई। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, बचत में कितने परसेंट की बदलाव हुई, भाई पहले 200 बचत करता था, अब 230 कर रहा है, तो कितने की बदलाव हुई 30 की, 30 की बदलाव हुई, कितने पैसे 200 पैसे। ठीक है, तो 15% आ गई, 15%। ठीक, 15% की बदलाव हुई, बढ़ोतरी होगी। ठीक, देखिए तो कुछ करना नहीं है, ये सब फॉर्मूला वॉर्मूला हटा लिया, बस सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है तो बताने के लिए है, आय अपनी अपनी आय का 60% खर्च करता है, बस यहीं से 60% से उठाइए, 60% की वैल्यू हमने मानी 3/5 होती है, तो मतलब आय में से खर्च करता है, अपनी आय का 60% देता है, मतलब नीचे वाली तो आय होगी, आय में से, क्योंकि आय मतलब हमने बताया जो का रहता है नीचे रहता है, आय का मतलब आय 5 है, खर्च ऊपर रिजल्ट ऊपर आता है, तो खर्च 3 कर रहा है, 5 आय थी खर्च 3 कर रहा है, तो खर्च 3, तो भाई जब 5 आय है खर्च 3 है तो जब दो आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत ही आएगी, 5 में से 3 गए 2, तो बचत 2 आई, तो हमने अब लिखा आय खर्च बचत। ठीक, हमने मान लिया आय 5 खर्च 3 2, हमने सुविधा के लिए कैलकुलेशन के लिए हमने जीरो बढ़ा दिया, 500 300 200, ये कह रहा है आय में 15% की बढ़ोतरी हुई, तो 1500 का 500 का 15% 75, तो 575, और खर्च में 15% की बढ़ोतरी, तो 300 का 15% 45, 345, 975 में से 345, मतलब आय में से खर्च घटाएंगे तो सेविंग आती है, बचत आती है, 575 माइनस 345 230, तो बचत में हमें पूछ रहा है कितने परसेंट की चेंज हुई, तो 200 से 230 मतलब 30 की चेंज हुई, कितने में से 200 मतलब 15%। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, आय वाले क्वेश्चन, बस यही करना है कुछ नहीं, बस यही आपको फॉर्मूला दिमाग में रहना है, आय तो जानते ही आय बराबर खर्च कर दो। चलिए अब हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वोटिंग वाला बता देंगे, जो चुनाव में 2 लोग लड़ते हैं तो ऐसे होता है, कल हम उसकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग रिवीजन करते रहिए और फ्रैक्शन वैल्यूज़ को याद करते रहिए, और जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं चंद सेकंडों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलते रहते हैं, तो आप लोग मेहनत करिए। तो चलते हैं कल क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में हम लोग परसेंटेज के जो कुछ टाइप्स बचे हैं उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके बाय।